सुधीजन, सुंदरकांड की सुंदरता के प्रसंग में आज मैं श्री हनुमान जी के बल पक्ष और बुद्धि पक्ष का विवेचन विशेषकर अशोक वाटिका के संदर्भ में करना चाहूँगा। अब तक श्री हनुमान जी को माँ जानकी का दर्शन हो चुका है। श्री हनुमान जी ने माँ जानकी को मुद्रिका भेंट कर दी है, प्रभु का सारा संदेश सुना दिया है। माँ जानकी को धैर्य और साहस रखने का प्रबोध भी करा दिया है। इस प्रकार देखा जाए तो एक प्रकार से सारा राम कार्य सिद्ध हो गया है और हनुमान जी कृतकृत्य हो चुके हैं। एक कुशल एवं प्रबुद्ध दूत के रूप में श्री हनुमान जी महाराज अब तक प्रभु श्री राम के द्वारा निर्दिष्ट कार्यों को संपादित कर चुके हैं, किंतु अब हनुमान जी शत्रु के बल का भी अटकल लगा लेना चाहते हैं। वह यह जान लेना चाहते हैं कि रावण में अथवा उसकी सेना में कितना बल है, कितना साहस है। एक कुशल दूत के रूप में वह इसका भी परीक्षण कर लेना चाहते हैं। अब श्री हनुमान जी उसी भूमिका की तलाश में हैं और माँ जानकी से कहते हैं कि माँ, यहाँ सुंदर रूखों अर्थात सुंदर वृक्षों में सुंदर फल लगे हैं और मैं माँ अतिशय बुभुक्षित हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बुभुक्षा को शांत कर लूँ। वस्तुतः हनुमान जी माँ जानकी जी से अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं और वह शत्रु के बल की परीक्षा हेतु एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप विचार करें तो देखेंगे कि हनुमान जी ने स्वयं प्रभा के आश्रम में फल खाया था। समुद्र के तट पर तो अनशनन ही रहे, अनशन ही किया और अब तक उन्होंने कहीं पर फल नहीं ग्रहण किया है, तो भूख का लगना स्वाभाविक ही है। किंतु अतिशय भूख को श्री हनुमान जी रावण के बल का अटकल लगाने के लिए एक निमित्त बना रहे हैं और इसी क्रम में वह माँ से अनुमति चाहते हैं। माँ से कहते हैं कि हे माँ, मुझे अत्यधिक भूख लगी है और यदि आप फल खाने की आज्ञा दे दें तो मैं अपनी बुभुक्षा को शांत कर लूँ। वस्तुतः फल खाने को निमित्त बनाकर हनुमान जी अशोक वन को
शोक वन में परिवर्तित करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इसी अशोक वन में मां जानकी को अत्यंत ही कातर और दुखी रूप में देखा है। अब इस अशोक वन को शोक वन में परिवर्तित करने का एकमात्र निमित्त अतिशय भूख ही बन सकता है, क्योंकि मां जानकी अन्यथा तो अनुमति प्रदान नहीं करेंगी। इसीलिए हनुमान जी ने शत्रुबल परीक्षा, रिपु सैन्य मर्दन और रावण दर्प भंजन की दृष्टि से मां जानकी से अशोक वन के सुंदर वृक्षों में लगे सुंदर फलों को खाने की अनुमति प्राप्त करना चाह रहे हैं और कहते हैं, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। श्री हनुमान जी यह जानते हैं कि मां कभी भी अपने बेटे को बुभुक्षित भूखा नहीं देख सकती, और यदि मां मुझे अनुमति प्रदान कर देंगी तो जो मेरा आगे का मनोरथ है वह निर्विघ्न सिद्ध होगा, सफल होगा। और दूसरी तरफ मां की आज्ञा मिलने से उसमें धृष्टता का भी लेश न होगा। यह अशोक वन रावण को अपने पुत्र मेघनाद से भी अधिक प्रिय था। इसमें वन बाग उपवन वाटिका को बहुत ही करीने से रावण ने स्थापित कराया था। हनुमान जी इस अशोक वन को उजाड़कर शोक वन बनाना चाहते हैं और मन में यह भाव है कि चूंकि यह अशोक वन रावण को मेघनाद से भी अधिक प्रिय है, तो संभव है कि इसका विध्वंस करने पर, इसको तहस नहस कर देने पर कदाचित रावण से मेरा साक्षात्कार हो जाए, यहाँ की सेना का वध कर देने पर, यहाँ के रक्षकों का मर्दन कर देने पर संभव है रावण से साक्षात्कार हो जाए, तो रावण के बल, पौरुष, सामर्थ्य और उसकी शक्ति का मुझे अटकल लग सकेगा। यह अशोक वन मेघनाद ते दुलारो प्राण ते पियारो बागु, अति अनुराग जिय जातु धान धीर के। मेघनाद से भी अधिक प्यारा था रावण को, और इसीलिए हनुमान जी इसी अशोक वन को अपनी अतिशय भूख का निमित्त बनाकर उसके विध्वंस की योजना बनाते हैं और रावण से साक्षात्कार कर लेने का एक आधार तैयार करते हैं। मां जानकी चूंकि मां है और मां का हृदय पुत्र के प्रति अत्यंत ही कोमल होता है, दयालु होता है, वात्सल्यपूर्ण होता है, अतः मां ने कहा कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी। हे बेटे, यहाँ बड़े बड़े निशाचर, बड़े बड़े योद्धा इस वन की रखवारी कर रहे हैं, उनके रक्षक के रूप में नियुक्त हैं, तो कहीं तुम्हें फल खाने में कोई अवरोध न उत्पन्न हो। मां जानकी के इस संशय पर
श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ तिनकर भय माता मोहि नाही। माँ उन रक्षकों की, उन बड़े बड़े भट्टों, महाभट्टों, सुभट्टों की आप चिंता न करें, वह तो मैं देख लूँगा। मुझे तो केवल आप की अनुमति चाहिए। प्रकारांतर से हनुमान जी यह कहना चाहते हैं कि माँ रक्षकों का मुझे भय नहीं है, भय अगर है तो केवल आपका है। इसलिए जो तुम सुख मानहु मन माही, अपने अंतःकरण से अगर आपने मुझे अनुमति प्रदान कर दिया तो मैं अवश्य ही इन सुंदर वृक्षों में लगे सुंदर फलों को चख कर अपनी बुभुक्षा को शांत करूंगा। और यदि आपका आज्ञा नहीं मिलता तब तो मुझे सर्वतो भय होगा, चतुर्दिक भय होगा। और यदि आपकी आज्ञा मिल जाती है तो इन राक्षसों से मुझे कोई भय नहीं है। माने पुत्र के रूप में श्री हनुमान जी की इन बातों को सुनकर के यह निगमित कर लिया, तिनकर भय माता मोहि नाही से माँ के मन में यह भाव आ गया कि अत्यंत ही बलवान है। पूर्व में भी बल का प्रदर्शन हनुमान जी कर चुके हैं। पुनः जो तुम सुख मानहु मन माही से माँ जानकी जी यह निगमित करती हैं कि यह विवेकी भी है, बुद्धिमान भी है। इस रूप में श्री हनुमान जी के बल बुद्धि का पूर्णतया परिज्ञान करते हुए माँ ने श्री हनुमान जी को फल खाने की अनुमति प्रदान कर दी। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहूं, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाऊं। प्रभु श्री के चरणों को हृदय में धारण करके आप मधुर मधुर फलों को ग्रहण करें और अपनी बुभुक्षा शांत करें। इस प्रकार माँ जानकी श्री हनुमान जी को रघुपति चरण हृदय धरि की शर्त पर बाघ के फल खाने की अनुमति प्रदान कर देती हैं। रघुपति शब्द शाभिप्राय है। रघु का अर्थ होता है जीव और पति का अर्थ होता है रक्षक, अर्थात जो समग्र जीवों के रक्षक हैं। पारक्षणे सूत्र से और पा धातु से रक्षा का बोध होता है। इस प्रकार जो समस्त जीवों के रक्षक हैं, ऐसे समर्थ प्रभु श्री राम को हृदय में धारण कर हनुमान जी आप बाग में प्रवेश करें और अपनी बुभुक्षा को शांत करें। श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करने का जो कार्य है वह वस्तुतः भगवत भक्तों का एक लक्षण होता है। और अब तक हनुमान जी ने जितने भी कार्य किए हैं वे सारे कार्य प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके ही उन्होंने किया है। आप देख सकते हैं, चलेउ हृदय धरि कृपा निधाना, चलेउ हरसि ही धरि रघुनाथा, लंकहि चलेउ सुमिरि नर हरि, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और अब यहां मां जानकी से अनुमति प्राप्त कर चलेउ नाई सिर पैठेउ बागा। श्री हनुमान जी बाग में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम जानकी जी के दर्शनार्थ हनुमान जी अशोक वन में बैठे हैं और अब वह राक्षस बल परीक्षार्थ, रावण दर्प दलनार्थ
बाग में बैठ रहे हैं। चूंकि श्री हनुमान जी ने माँ जानकी को अशोक वृक्ष के तले दुखी रूप में देखा था, बहुत ही शोक तप्त रूप में देखा था, अतः वह इस अशोक वन को शोक वन में बदल देना चाहते हैं। और चूंकि इस अशोक वन के फल का भक्षण करेंगे तो फल का भक्षण कर लेने के कारण उसके मालिक को, उसके रक्षकों को भी तो कुछ फल प्रदान करना है। वह वन के वृक्षों को उखाड़कर वस्तुतः उसके स्वामी, उसके अधिपति रावण को 84 लाख योनियों से मुक्ति का भी विधान बना रहे हैं। यह एक गूढ़तम पक्ष है इस कथा का। चूंकि हनुमान जी ने इस वन का फल खाया है तो उसके अधिपति को भी, उसके रक्षक को भी, उसके स्वामी को भी कुछ न कुछ तो फल मिलना ही चाहिए। चूंकि हनुमान जी बुद्धिमान हैं, अतः कपिमन की कीन्ह विचार, हनुमान जी पग पग पर विचार करते हैं, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करते। हनुमान जी यह विचार करते हैं कि मुझे रावण से मिलकर के कुछ बातचीत करनी चाहिए, कुछ संभाषण उसे करना चाहिए, लेकिन यह संभव कैसे हो? इसकी आखिर व्यवस्था कैसे बने? राक्षस प्रीति की रीति तो जानते नहीं, इसलिए प्रेम मार्ग से रावण का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। सामनीति संभव नहीं है, दामनीति भी यहाँ कार्य नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ तो सब धनपशु लंका में बसते हैं, द्रव्य की कोई कमी ही नहीं है। भेद से भी काम नहीं चल पाएगा इस लंका में, क्योंकि सभी भेदिए हैं, सभी मायावी हैं। और स्वयं हनुमान जी का भेद लेने के लिए राक्षसों को लगा रखा है, भेद लेन पठवा 10 शीशा। तब केवल और केवल एक ही नीति बचती है, और वह है दंड नीति। दंड नीति के माध्यम से ही मेरा साक्षात्कार रावण से हो सकता है, ऐसा विचार श्री हनुमान जी ने अपने मन में किया। अर्थात अब हनुमान जी कोई ऐसा बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कोई ऐसा अपराध, कसूर और कोई ऐसा उपद्रव करना चाहते हैं जिससे रावण की दृष्टि में वे अपराधी बने और उन्हें पकड़ा जा सके और रावण से उनका साक्षात्कार हो सके। यह निर्णय लेकर हनुमान जी ने अपनी बुभुक्षा शांत करने के उपरांत तरु तोरई लागा अशोक वृक्ष के जितने भी पेड़ थे उनको उखाड़ना शुरू किया। खाए सी फल और बिटप उपारे, फल खाने के बाद उन्होंने वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया, उखाड़ करके तहस नहस करना शुरू कर दिया। अशोक वाटिका उजारी। उसके रक्षक जब अवरोधक बने तो रक्षकों को मसल मसल करके मारा, पृथ्वी पर लिटा दिया। जो बचे खुचे कुछ थे वे आर्तनाद करते हुए
रावण के दरबार में जाते हैं और रावण से कहते हैं कि हे राक्षस राज रावण, एक बंदर आया है और उसने अशोक वन को तहस नहस कर दिया। पहले तो फलों को खाया, फिर अशोक वन को उजाड़ना शुरू किया। हम लोगों ने जब उसे रोकने का कार्य किया तो वहां और सारे रक्षकों को मार डाला है, बचे खुचे हम ही रक्षक यह सूचना देने के लिए आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। नाथ शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक अर्थ तो स्वामिन है ही कि हे स्वामिन, एक बंदर आया हुआ है जिसने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया। किंतु यहां पर जो नाथ शब्द का प्रयोग कवि कुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं वह उपताप सूचक है। महान वैयाकरण पाणिनि का एक सूत्र है, नाथ नाध्रियांचोपताप ऐश्वर्येषु, अर्थात हे रावण, बड़े शोक की बात है। उपताप सूचक शब्द, बड़े ही शोक की बात है कि एक भारी बंदर आया है, कपि भारी, और वह एक अकेला है, विकराल पर्वताकार अमित पराक्रमी बलशाली कपि है, अत्यंत तेजस्वी भी है, उसके आगे कोई टिक भी नहीं पा रहा है। नाथ एक आवा कपि भारी। फिर आगे हनुमान जी के कृत्यों को बताते हुए राक्षस कह रहे हैं, जेहि अशोक वाटिका उजारी। यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं, गोस्वामी जी की वाग वैदग्ध्य रीति बहुत ही अप्रतिम है, बहुत ही धारदार मार करने की क्षमता रखती है। और आंग्ल साहित्य में जॉन रस्किन कहता है कि बड़े कवि को, महान कवि को अक्षर अक्षर नहीं, शब्द शब्द पढ़ना चाहिए। शब्द शब्द नहीं बल्कि अक्षर अक्षर पढ़ना चाहिए। शब्द पर तो आप दृष्टिपात करें, लेकिन महान कवि के अक्षरों पर भी दृष्टिपात किया जाना चाहिए। वह व्यंजनापरक होता है। यहाँ पर गोस्वामी जी उन रक्षकों राक्षसों के मुख से यह रावण को संदेश दे रहे हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी। बड़े शोक की बात है कि अकेला एक विशालकाय अत्यंत पराक्रमी महाबलशाली बंदर इस अशोक वन में आया है, जो अशोक शोक रहित है। उसके मन में कोई शोक नहीं है, प्रसन्नता का भाव है, शोक रहित है। वाटिका अभी टिका हुआ है, फल खा लिया है, इसके बावजूद भी वह वन से बाहर नहीं जा रहा है, वन को छोड़ नहीं रहा है। वाटिका उजारी, और ऐसा लगता है कि प्रभु वह लंका को जार करके ही, लंका को जरा करके ही जाएगा। यह
गोस्वामी जी की वाग वैदग्ध्य शैली और चित्रोपम शैली का अन्यतम उदाहरण है। इस प्रकार अशोक वाटिका उजारी के रूप में आप देख सकते हैं कि कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखन चातुरी का जो शाब्दिक विमर्श है वह कितना अप्रतिम है, कितना बेजोड़ है। इसीलिए महाकवि तुलसीदास जी के साहित्य को पढ़ने के लिए शब्द शब्द के बजाय अक्षर अक्षर पढ़ना अर्थपूर्ण होता है। अब आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि अनुचरों के द्वारा रावण को जब यह सूचना मिलती है कि नाथ एक आवा कपि भारी, कपि भारी सुनने के बाद रावण भारी कब के लिए भट्ट नाना भट्ट भेजता है। कपि भारी के सापेक्ष नाना भट्ट की व्यवस्था प्रदान करता है। इसमें 80,000 किंकर नामक शूरवीर थे। चैत्य प्रासाद के सैकड़ों रक्षक थे। प्रहस्त पुत्र था, जम्बुमाली था, सप्त मंत्रीगण थे और इसके अतिरिक्त विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर्ण नाम के 5 सेनापति भी थे। इस प्रकार नाना भट्ट की व्यवस्था करके रावण पुनः अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी को नियंत्रित करने के लिए समग्र सेना भेजता है। उन्हें देखकर श्री हनुमान जी घोर गर्जना करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी जो गर्जना करते हैं वह है जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल। श्री हनुमान जी गर्जन कर रहे हैं कि महाबलशाली प्रभु श्री राम की जय हो, महाबलशाली श्री लक्ष्मण जी की जय हो, महाबलशाली रघुपति पालित कपि नरेश सुग्रीव की जय हो। मैं शत्रु सैन्य का संहार करने वाला पवन पुत्र हनुमान हूं। मैं समस्त राक्षसों का उनके समक्ष उनके अशोक वन का विध्वंस कर, लंकापुरी का ध्वंस कर और जानकी जी को प्रणाम कर मैं पुनः वापस चला जाऊंगा। इस प्रकार की गर्जना श्री हनुमान जी वहां वन में कर रहे हैं। ये नाना भट्टों की जो व्यवस्था रावण ने प्रदान की है, इनके जाने पर श्री हनुमान जी सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। सारे निशाचरों को श्री हनुमान जी ने मार डाला है। कुछ अधमरे पीड़ा से कराहते हुए, आर्त वचन बोलते हुए, शोक के कारण उच्छ्वास करते हुए
चिल्लाते और फरियाद करते हुए जा रहे हैं कि तात मात हाँ सुनिए पुकारा, एही अवसर को हम ही उबारा। हे मोरे माई, हे मोरे बप्पा, कोई मेरी तो फरियाद सुन लो। इस लंका में कोई फरियाद सुनने वाला बचा है कि नहीं? अब इस लंका में हम सबकी रक्षा कौन करेगा? अर्थात लंका में अब कोई हम सबकी रक्षा करने वाला नहीं बचा है। अब ये जितने फरियादी हैं, इनमें से किसी का सिर फूटा है, रक्त बह रहा है, किसी का हाथ टूटा है, तो किसी का पैर टूट गया है, लंगड़ाते हुए जा रहा है, कोई अपनी पंजरी पकड़े हुए चला जा रहा है, और सभी मिलकर एक साथ गुहार लगा रहे हैं, तात मात हाँ सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। सब अधमरे हैं। बड़े ही चित्रोपम शैली में और रणनात्मकता के शब्द संयोजन के साथ गोस्वामी जी इस कथा को गति प्रदान कर रहे हैं। श्री हनुमान जी के द्वारा नाना भट्टों की विधिवत पूजा जब हो गई है, तब अत्यंत ही दुखी होकर राक्षस राज रावण अपने पुत्र अक्ष कुमार को सुभटों के साथ भेजता है। अक्ष कुमार रावण का बेटा है और वह युद्ध प्रेमी था। वह युद्ध के लिए सदैव उद्यत रहता था, तत्पर रहता था, युद्ध की प्रतीक्षा में रहता था। श्री हनुमान जी ने पहले ही उखाड़े गए एक वृक्ष को उठाया और उसी से अक्ष कुमार को मारा। अक्ष कुमार धराशायी हुआ और मृत्यु का वर्ण कर बैठा। बिटप गह तरजा, पेड़ को उठाया, मारा और गर्जना की। उसका परिणाम क्या हुआ? ताहि निपात, महाध्वनि गर्जा, और अक्ष कुमार मारा गया। यह गर्जना महाविजय की गर्जना थी। हनुमान जी के युद्धोत्साह और उनके प्रसन्नता की गर्जना थी। कारण कि जिस अक्ष कुमार को मारने के लिए हनुमान जी ने जितने बल लगाने की जरूरत समझी थी, उतना भी बल हनुमान जी को नहीं लगाना पड़ा और बहुत ही अल्प प्रयास में अक्ष कुमार मारा गया। यह महाविजय की गर्जना इसलिए भी थी कि रावण का बेटा अक्ष कुमार रावण की ही धरती पर श्री हनुमान जी के हाथों मारा गया है। यहां आप देख सकते हैं कि अब तक इस कथा प्रवाह में कुल 3 युद्ध हो चुके हैं। प्रथम युद्ध में हनुमान जी ने राक्षसों का मर्दन किया है। रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। द्वितीय जो युद्ध हुआ है उसमें हनुमान जी ने सभी रक्षकों का संहार किया है। सब रजनीचर कपि संहारे, सबका वध कर डाला है। और जो तृतीय युद्ध हुआ है उसमें हनुमान जी ने, चूंकि सेना अधिक थी इसलिए उसमें कुछ को मारा, कुछ को मर्दा, कुछ का हाथ पैर तोड़ा
और कुछ को मिट्टी में मिलाया, कुछ बच भी गए। कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिलयसी धरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। मरकट बल भूरी कहने का आशय यह है कि हे स्वामिन रावण, बल भूरी, वह जो मरकट है उसमें अप्रतिम बल और पराक्रम समाया हुआ है। इसलिए आप बार बार सेना भेज करके अपनी सेना का सर्वनाश मत करिए, संहार मत करा दीजिए, बल्कि बलभूरी, उस बंदर के तुल्य जो वीर हो, अब उसे युद्ध करने के लिए भेजिए। और दूसरा जो शब्द प्रयुक्त किया है गोस्वामी जी ने यहाँ पर हनुमान जी के लिए, वह मरकट शब्द है। प्रभु मरकट बल भूरी, मरकट बचे हुए, चीखते चिल्लाते रावण तक पहुंचे हुए जो भट्ट हैं, वह कह रहे हैं कि हे प्रभु, वह जो बंदर है वह मरकट है। मरकट का तात्पर्य होता है ऐसा बंदर जो मारता भी है और काटता भी है। इसलिए यहां पर मरकट शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी की लेखन शैली की जादूगरी को अभिव्यंजित करता है। प्रभु मरकट बल भूरी, एक एक शब्द साभिप्राय है और एक अपूर्व भाव भरित है। सुधीजन, सुंदरकांड की सुंदरता के इस कथा प्रवाह में आप यह देख सकते हैं कि अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी से युद्ध करने के लिए राक्षस राज रावण ने क्रमशः भट्ट, फिर सुभट्ट, उसके बाद महाभट्ट और अंततः दारुण भट्टों को भेजा है। इसी प्रकार हनुमान जी भी प्रथम लड़ाई में गरजे हैं, दूसरी लड़ाई में भी गरजे हैं, तीसरी लड़ाई में महाध्वनि करते हुए गरजे हैं और चौथी लड़ाई में दांत कटकटा कर युद्ध करने के लिए दौड़े हैं। अक्षय कुमार का वध सुनकर, पुत्र का वध सुनकर रावण अत्यंत ही क्रोधित होता है और युद्ध करने के लिए अति बलवान मेघनाद को भेजता है। सोनी सूत बध लंकेश रिशाना, पठयसी मेघनाद बलवाना। गोस्वामी जी का शब्द सौष्ठव, वाग वैदग्ध्य अप्रतिम है। लंकेश शब्द का प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी, अर्थात हे रावण, कहने के लिए तो तुम लंकेश हो, किंतु इसी लंका की धरती पर तुम्हारा लाडला पुत्र अक्षय कुमार मारा गया है, इसलिए यह लंकेश शब्द
केवल कथन के लिए हो सकता है, वस्तुतः रावण तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अब तुम लंकेश नहीं रहे, अब यह लंका की धरती पराभूत धरती हो चुकी है। प्रकारांतर से गोस्वामी तुलसीदास जी यहां यह अभिव्यंजित कर देना चाहते हैं। वस्तुतः रावण को मेघनाद के बल पर भरोसा है, क्योंकि जो मेघनाद है वह तपोबल, शारीरिक बल, पराक्रम, अस्तबल, माया बल और युद्ध कला में रावण के ही तुल्य था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में मेघनाद शब्द का प्रयोग करते हैं। मेघनाद अतुलित बल जोधा है, अतुलित बल जोधा है मेघनाद इस लंका की धरती पर। और हनुमान जी अतुलित बल धामम हैं। अतः अतुलित बल धाम के लिए अतुलित बल जोधा को भेजना उसने उचित समझा, क्योंकि हनुमान जी के टक्कर का बहादुर मेघनाद उसकी दृष्टि में था। द्वितीयतः इस युद्ध में हनुमान जी गर्जना कर रहे हैं, घोर गर्जना कर रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर मेघनाद शब्द का प्रयोग साभिप्राय कर रहे हैं। मेघनाद भी मेघ की तरह गरजता है, अर्थात दोनों गरजने वाले हैं। इसलिए मेघनाद हनुमान जी के टक्कर का है। दोनों अतुलित बल जोधा हैं, अतुलित बल धाम हैं, दोनों गरजते हैं। इसलिए दोनों की जोड़ी ठीक है, यह विचार करके रावण अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध के लिए भेजता है। और मेघनाद जब घर से निकला है तो वह अकेला निकला है। उसे सेना रास्ते में मिली है, लेकिन अपने प्रासाद से मेघनाद अकेले ही श्री हनुमान जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा है। निकलते समय रावण मेघनाद को निर्दिष्ट करता है कि मारे सी जन सुत बांधे सिताही, कि हे बेटे, उस बंदर को तुम मारना नहीं, मार न डालना, बल्कि बांधे सिताही, उसे बांध कर लाना। यहां पर इंद्रजीत शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। देखिए, हर शब्दों का अपना एक विमर्श है, और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कवि कुल शिरोमणि हैं। वे कवियों के परदादा के परदादा हैं। इसलिए उनका एक एक शब्द, एक एक अक्षर अप्रतिम भाव भरित है, अपूर्व भाव धारण करता है और साभिप्राय है। यहां पर गोस्वामी जी इंद्रजीत शब्द का प्रयोग करते हैं और लिखते हैं, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। अतुलित जोधा
युद्ध करने किससे जा रहा है? जो अतुलित बलधाम है, अकेले जा रहा है युद्ध करने। अपने चैत्य प्रासाद से वह अकेले निकलता है युद्ध करने के लिए, और उधर हनुमान जी भी अकेले ही निकले हैं। अशोक वन का उजाड़, तहस नहस और विध्वंस तथा अतिशय भूख का लगना तो एक निमित्त है श्री हनुमान जी के बल, पराक्रम और विवेक के प्रदर्शन की दृष्टि से। साथ ही साथ श्री हनुमान जी शत्रु बल को हतोत्साहित कर देना चाहते हैं, शत्रु बल की अटकल थाह ले लेना चाहते हैं, और शत्रु बल को विवश होने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर देना चाहते हैं। चूंकि इंद्रजीत शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने यहां इसी अर्थ में किया है, क्योंकि युद्ध में मेघनाद ने इंद्र को जीता था और इंद्र को बलपूर्वक बांधकर वह लंका ले आया था, रावण के समक्ष उपस्थित किया था। और ब्रह्मा जी के आकर अनुनय विनय करने पर रावण ने इंद्र को छोड़ा था, और उसी के एवज में ब्रह्मा जी ने मेघनाद को ब्रह्मास्त्र प्रदान किया था। तो इंद्रजीत शब्द का प्रयोग करके गोस्वामी जी यह कह देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से तुम इंद्रजीत को बांध कर लंका में ले आए थे, उसी प्रकार से रावण अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए कहता है कि हे बेटे मेघनाद, तुम इंद्रजीत हो, और जिस प्रकार से इंद्रजीत को पराभूत करके और उसे बांध कर तुम मेरे समक्ष उपस्थित किए थे, उसी प्रकार से इस बंदर को भी मारे सिजन, मारना नहीं, बांधे सुताए, उसे बांध कर मेरे समक्ष ले आओ। यह गोस्वामी जी अपनी लेखनी से अभिव्यंजित करना चाहते हैं। अच्छा, यहां एक रहस्य मैं यह भी खोल दूं कि उधर इंद्रजीत ने इंद्र को युद्ध करके पराभूत किया था, तो दूसरी ओर श्री हनुमान जी महाराज ने भी बाल क्रीड़ा में इंद्रजीत के दांत खट्टे कर दिए थे। मेघनाद रणभूमि में पहुंचता है, अशोक वन में पहुंचता है। हनुमान जी में विलक्षण विवेक है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं। वह दूर से ही योद्धा को देखकर यह समझ जाते हैं कि वह किस स्तर का योद्धा है और उसके साथ किस प्रकार का बल प्रयोग करना चाहिए। कपि देखा दारुण भट आवा, हनुमान जी ने देखा कि यह तो दारुण भट है मेघनाद। तो प्रतिक्रिया स्वरूप हनुमान जी कटकटाई गर्जा अरुधावा, ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं, दांत कटकटाकर बहुत ऊंचे स्वर में गर्जना करते हैं, और मेघनाद का बल नष्ट करने के लिए मेघनाद की ओर सहसा दौड़ पड़ते हैं। कटकटाई गर्जा अरुधावा,
ने देखा कि मेघनाद के आने पर हनुमान जी ने यह विचार किया कि यह दारुण भट्ट आया है। फिर दांत कटकटाकर हनुमान जी अत्यंत ऊंचे स्वर में गरजते हैं और मेघनाद की ओर तत्काल दौड़ पड़ते हैं। कटकटाना कपि की क्रोध मुद्रा है। गरजे अर्थात आओ, हम तुमसे युद्ध के लिए तैयार हैं। और धावा शब्द अर्थात हनुमान जी शंकित नहीं हैं, बल्कि तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए मेघनाद की ओर, मेघनाद को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का बल, वेग, निर्भीकता, विवेक और युद्धोत्साह एक ही जगह आप देख सकते हैं। श्री हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उठाया और उसको मेघनाद के ऊपर फेंका, उसी से मेघनाद को मारा। विशाल वृक्ष रथ पर पड़ते ही रथ टूट गया, भरभरा कर रथ के नीचे गिर पड़ा। किंतु मेघनाद मायावी है, वह तुरंत माया शक्ति का प्रयोग कर अंतर्धान हो जाता है, मेघों के बीच छिप जाता है और उसके साथ आए हुए जो महाभट्ट हैं वे नहीं भाग पाए। तो हनुमान जी ने उन्हें पकड़ पकड़ कर, उनके अंगों को मसल मसल कर उन्हें मार डाला। मेघनाद का रथ, सारथी, घोड़ा और महाभट्ट जब सभी मार डाले गए, तब हनुमान जी ने किंचित विराम किया। इस प्रकार यहाँ पर हनुमान जी में 5 प्रतिक्रियाएं एक साथ होना आप देख सकते हैं। वे 5 प्रतिक्रियाएं हैं: कटकटाना, दांत कटकटा कर दौड़ना, फिर गर्जना करना, फिर मेघनाद की ओर दौड़ पड़ना, फिर पेड़ उखाड़ना और फिर मेघनाद को विरथ कर देना। हनुमान जी ने जैसे ही मेघनाद को विरथ किया है, वह आकाश में अंतर्धान हो जाता है। इसीलिए हनुमान जी को सबसे पहले मेघनाद की सेना का वध करना पड़ा है। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा। पहले हनुमान जी ने मेघनाद की सारी सेना नष्ट की है, उसके बाद हनुमान जी और मेघनाद के मध्य युद्ध होता है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि दोबारा मेघनाद चाहता तो रथ मंगाकर युद्ध कर सकता था, उसने दोबारा रथ पर चढ़ करके युद्ध करना क्यों उचित नहीं समझा? उसका कारण यह है कि पहले ही रथ पर विरथ हो जाने के कारण मेघनाद को हनुमान जी की शक्ति का पता लग गया है और अब वह रथ पर आरूढ़ होकर के युद्ध नहीं करना चाहता। और मेघनाद के मन में यह भाव आता है कि यह तो बंदर है, इससे यदि मल्ल युद्ध कर लिया जाए तो छोटा सा है, हम मल्ल युद्ध में इसे पराजित कर सकते हैं। इस भाव से वह मेघनाद धोखे में आकर हनुमान जी से भिड़ जाता है। और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ है। मल्ल युद्ध में आप सभी जानते हैं कि अस्त्र शस्त्र नहीं चलता, इसमें मुष्टिका प्रहार होता है
और इसीलिए मल्ल युद्ध को पशु युद्ध भी कहा जाता है। कवि कुल शिरोमणि गोस्वामी जी यहाँ पर उत्प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं और मल्ल युद्ध अर्थात पशु युद्ध होने के कारण गजराज शब्द का प्रयोग करते हैं। भीरे जुगल मानहु गज राजा, जैसे दो हाथी शुंड से शुंड फंसाकर और मस्तक से मस्तक भिड़ाकर युद्ध करते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी और मेघनाद आपस में भिड़े। इस मल्ल युद्ध में हनुमान जी ने एकाएक अपना हाथ छुड़ाया है, एक हाथ छुड़ाया है और बड़ी तेजी के साथ मेघनाद को एक घूंसा मारा है। एक मुक्का लगते ही मेघनाद धराशायी हो जाता है, भूमि पर भरभरा करके गिर पड़ता है। हनुमान जी यह सोचते हैं कि मेघनाद का भी महाप्रयाण हो चुका है और इस भाव से हनुमान जी पुनः पेड़ की शाखा पर जाकर के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर मन में यह विचार करते हैं कि अब देखिए मेघनाद के बाद कौन आता है युद्ध करने। अर्थात हनुमान जी सतर्क भी हैं और युद्धोत्साहित भी हैं, लेकिन मेघनाद भी अतुलित योद्धा है। वह मरा नहीं था, बल्कि उसे एक क्षण की मूर्छा आ गई थी और मूर्छा समाप्त होने पर वह पुनः उठता है। यहां पर आप देख सकते हैं एक रहस्य यह भी है युद्ध कला का कि हनुमान जी मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, मुष्टिका मारते हैं। हनुमान जी को यह लगता है मेघनाद मर गया है, तुरंत वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर चक्कर पकड़ देखने लगते हैं कि अब देखो इसके बाद कौन योद्धा आता है युद्ध करने। युद्ध उत्साहित हैं और सतर्क भी हैं। दूसरी बात यह भी है कि हनुमान जी ने भिड़ते ही मेघनाद को मुक्का मारा है, घूंसा मारा है। भिड़ते ही मुक्का मारना यह बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। यह हनुमान जी की चातुर्य कला और बुद्धिमानी का प्रतीक है। फिर जब मेघनाद होश में आता है तो वह हनुमान जी से फिर मल्ल युद्ध करने को तैयार नहीं होता, कटा कटा फिरता है और मायावी शक्तियों का प्रयोग करता है, माया जाल चलाता है। उठी बहोरी कीन्हे सी बहुमाया, अनेक प्रकार की माया उसने की है, लेकिन श्री हनुमंत लाल जी प्रभंजन जाया है, इसलिए उसकी माया का प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ता। जैसे डाकिनी, शाकिनी, प्रेतिनी, भूतिनी, टोना, टुटका, टमानी, नजर, ये सब फूंक मार करके झाड़ देने से उड़ जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी प्रभंजन जाया हैं, वायुपुत्र हैं, तो अपने वायु के वेग से हनुमान जी माया को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसलिए मेघनाद के द्वारा प्रयुक्त माया का प्रभाव प्रभंजन जाया हनुमान जी पर नहीं पड़ता है। फिर उसने विचार किया कि अब फिर मैं क्या करूं, और पास जाने पर अगर फिर हनुमान जी ने दूसरा मुक्का मार दिया
तो अब तो मेरा प्राणांत यहीं पर हो जाएगा। इसलिए दूर से ही मेघनाद पिताजी के द्वारा दिए गए वचनों का स्मरण कर मारे सी जनी सुत बांधे सुताई का भाव आते ही वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। मेघनाद के द्वारा श्री हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मास्त्र एक मंत्र है जो गायत्री मंत्र को उल्टा करके पढ़ने से तथा उसमें कुछ विशिष्ट बीजाक्षरों को लगाने से बनता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और वह ब्रह्मास्त्र फलीभूत होता है। वस्तुतः ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है। यहाँ पर एक बात मैं यह उद्घाटित कर दूं कि यह ब्रह्मास्त्र मेघनाद को श्री ब्रह्मा जी द्वारा ही प्रदान किया गया था और उन्हीं ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी को यह भी वरदान दिया था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पर प्रभावी नहीं होगा और यदि हनुमान जी नहीं चाहेंगे तो वह पूर्णतया निष्फल होगा। यदि उनकी इच्छा होगी तो यह ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर 2.5 दंड तक प्रभावी हो सकता है, तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा। अतः इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हनुमान जी पर निष्फल हो जाता। मेघनाद ने जब इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी ने अपने मन में यह विचार किया था कि इस ब्रह्मास्त्र को निष्प्रभावी करना उचित होगा अथवा इसके मान को रख लेना ठीक होगा। फिर हनुमान जी के मन में यह विचार आता है कि यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र के मान को रख लेता हूं तभी यह मेघनाद मुझे आबद्ध कर सकेगा, बांध सकेगा और तभी मेरा साक्षात्कार रावण से हो सकता है। रावण से साक्षात्कार होगा, मेरा कुछ संभाषण होगा, उसके बल बुद्धि की मैं कुछ था ले सकूंगा। इस विचार से हनुमान जी ने बंधना स्वीकार किया है। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को बांध न पाता। हनुमान जी ने इन उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर स्वतः ब्रह्मास्त्र में बंधना स्वीकार किया है और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी लेखन चातुरी के द्वारा यह उद्घाटित किया है कि प्रभु कारज लगी कपिहि बधावा। हनुमान जी ने अपने को बधाया है, न कि ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को बांध पाता। यदि हनुमान नाटक की कथा पर
आप दृष्टिपात करें तो उसमें यह कथा आती है कि जब मेघनाद ने श्री हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है तो प्रथमतः श्री हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया है। ऐसी स्थिति में फिर मेघनाद ब्रह्मा जी को अपशब्द बकने लगता है और ब्रह्मा जी की निंदा करने लगता है। फिर हनुमान जी के मन में यह विचार आता है कि ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा कर लेना ही उचित होगा। अतः उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र में बध जाना स्वीकार किया है और इसी भाव की पूर्व प्रतिध्वनि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी करते हैं। जौन ब्रह्म सर मानो, यदि मैं ब्रह्मशर के प्रयोग को निष्फल कर दूंगा तो महिमा मिटे पार, ब्रह्मा जी के सम्मान को ठेस लगेगा और ब्रह्मास्त्र की जो महिमा है वह नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार मेघनाद के अनाप शनाप बकने पर, ब्रह्मा जी की निंदा प्रारंभ कर देने पर हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र में स्वतः बधना स्वीकार किया है, न कि ब्रह्मास्त्र उन्हें बांध पाया है। और हनुमान नाटककार भी यही कहते हैं, तत् कोपारुण लोचनेन्द्र जैना प्रांग निष्फलत्वाधृतम ब्रह्मास्त्रेण विगर्हितेन विधिना बद्धो विदग्धः कपि। इस प्रकार ब्रह्मशर के सम्मान की रक्षा करने के लिए और ब्रह्मा जी के महिमा और सम्मान की रक्षा करने के लिए हनुमान जी ने उस ब्रह्मशर में बधना स्वीकार किया है। और यह विचार करके हनुमान जी उस वृक्ष से इस ढंग से नीचे गिरते हैं कि अपने शरीर को विशाल कर लेते हैं और उसके नीचे जितनी सेना खड़ी है वह हनुमान जी के गिरने से पीस उठती है, नष्ट हो जाती है, मृत्यु का आवरण कर लेती है। और गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में इसी सुंदरकांड में कि परत्यु बार कटक संहार, सेना के मर जाने पर, बची खुची सेना के भी मर जाने पर अब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बध गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। इसके बावजूद भी मेघनाद हनुमान जी के पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। मेघनाद के मन में यह भाव है कि यह अत्यंत बली है, कहीं यह बंदर नाटक न कर रहा हो, कहीं दम साध करके न बैठा हो कि मैं जैसे ही इसके पास पहुंचूं यह एक मुक्का फिर जड़े, एक घूंसा मार देगा तो मेरा तो यहीं प्राणांत हो जाएगा और ब्रह्मास्त्र तो यहीं छूट जाएगा मुझसे। इस भाव से वह दूर खड़ा है और अटकल लगा रहा है कि कपि मूर्छित है अथवा दम बांध करके मुझे अपने पास बुलाने की फिराक में नाटक कर रहा है। ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। बड़ा विचार करने के बाद जब वो यह निगमित कर लेता है कि नहीं, अब यह बंदर मूर्छित हो गया है, तो उसके मन में अभी भी एक खटका है कि कहीं अगर अकस्मात इसकी मूर्छा टूट गई तो फिर मेरा क्या होगा। इस डर से, इस संशय से, इस भय से मेघनाद तत्काल नागपाश का प्रयोग करता है। मूर्छा खुलने के पहले ही, मूर्छा टूटने के पहले ही वह नागपाशास्त्र में हनुमान जी को पुनः बांधता है।
यही कारण है कि समग्र राम कथा में अगर आप देखेंगे, आगे लंका कांड में जब भी राम रावण युद्ध हुआ है तो यह मेघनाद हनुमान जी के सामने पड़ने से कतराता है। हनुमान जी से कन्नी काटे काटे फिरता है, उनके समक्ष उपस्थित होकर युद्ध करने का साहस नहीं जुटा पाया है। इस रूप में समर्थ प्रभु का नाम जप कर जब सभी जीव, सभी प्राणी बंधन मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसे समर्थ प्रभु के दूत को आखिर कौन बांध सकता है। इस कथा प्रवाह में हनुमान जी के अतुलित बल, पौरुष, पराक्रम, युद्धोत्साह को गोस्वामी जी ने बड़े ही चित्रात्मक शैली में, चित्रोपम शैली में, अनुरणनात्मकता के साथ पूर्वदीप्ति शैली आदि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया है, जो सुंदरकांड की सुंदरता का परिचायक है। धन्यवाद।